हाय गाइस, आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ना वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल होने वाला है आप सभी के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, आज के वीडियो में ना मैं आपको दो चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो मोस्टली हमसे या तो पूछी जाती है या फिर जो भी हमसे मिलता है ऑफिस आके या फिर डिस्कस करता है उनके मन में ये सवाल हमेशा होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यूएसए के टूरिस्ट वीजा के रिजेक्शन रीजंस की, कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट हो सकता है यूएसए का। उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको दो ऐसे रीजन बताने वाला हूं ना जो सबसे बड़े 99% लोगों का जो वीजा रिजेक्ट होता है ना सिर्फ उन दो रीजन की वजह से होता है। तो कौन से वो दो रीजन होने वाले जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या ऐसा आप कर सकते हो जिसकी वजह से वो दो रीजन आपके केस में ना आए और आप उनको ओवरकम करके अपना टूरिस्ट वीजा अप्रूव करा सको। डिटेल में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए बिकॉज काफी नॉलेजेबल होने वाला है। सिर्फ इसमें आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि वो कौन से दो रीजन है, साथ ही साथ मैं आपको दो ऐसी टिप भी देने वाला हूँ जिनकी वजह से हो सकता है आपका वीजा अप्रूव हो जाए। तो वो जो टिप है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, होटल लो, पैकेज लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइज यूजुअली होता क्या कि जब भी आपका यूएसए का टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट होता है ना तो वो आपको एक पेपर देते हैं, एक लेटर देते हैं। उस लेटर में मोस्टली वो रीजंस लिखे हुए होते हैं जिन रीजंस की वजह से आपका टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट हुआ है, लेकिन वो कॉमन रीजंस होते हैं। उसमें डीपली वो लोग नहीं बताते हैं, वो बेसिक सी चीजें डाल के छोड़ देते हैं, डीपली आपको पता ही नहीं पड़ता। फिर क्या होता है, आप दोबारा से ट्राई करते हो, दोबारा से रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से दो रीजन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और अब आप बोलोगे भाई आप कौन हो? सर मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा 15 ईयर्स से टूरिज्म एक्सपीरियंस है। From 3 years we are running this company named Akira Tourism. I am the owner of the company और हम हमारा as a collective information, as a collective knowledge, collective experience लेके आपके सामने बातें रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उठ के आ गए हैं, वीडियोस बना रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है। सर from last 3 years more than 10,000 visa applications we have successfully प्रोसेस, और ये मैं सक्सेसफुली बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं रिजेक्शंस नहीं हुए, रिजेक्शंस भी हुए, बट अगर आप हमारा सक्सेस रेशियो देखो तो 100 में से 95% सक्सेस रेशियो है हमारा व्हेन इट कम्स टू वीजा। एंड नॉट ओनली यूएस, चाहे आप यूके ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, कनाडा ले लो, शेंजन में कोई सी भी कंट्री उठा लो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सर कोई सी भी कंट्री ले आओ, 95% सक्सेस रेशियो के साथ बैठ के इतने सालों का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो पहला रीजन जो होता है मोस्टली वो ये होता है कि जो DS-160 फॉर्म होता है, देखो ये जो वीजा होता है ना ये आता है आपका B1 B2 कैटेगरी में, क्योंकि ये होता है टूरिस्ट वीजा। तो उसमें क्या होता है ना, जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो ना तो आपका एक फॉर्म भरना होता है जिसको बोलते हैं DS-160 फॉर्म, ठीक है। वो फॉर्म एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है, आपकी जो पर्सनल चीजें है वो आप डालते हो वहाँ पे और वो भी डिटेल में डालनी पड़ती है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, काफी लोग वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि आप ये चीज को समझो, आप जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है, जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आगे वाला जो ऑफिसर होता है ना उसके पास में आपका DS-160 फॉर्म खुला हुआ रहता है। आपको नहीं दिखेगा लेकिन वो खुला हुआ रहता है। तो वो हर एक चीज पढ़ रहा होता है, आपके कनेक्शंस, आपके रिलेशंस, आपका बैकग्राउंड, आपकी प्रोफाइल, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ रहते हो, कब पैदा हुए हो, सब चीजें वहां पे वो चीज देखता है। और इसके लिए बोल रहा हूँ कि वो फॉर्म जो होता है ना काफी सेंसिटिव होता है, उसको अच्छे से भरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन काफी अच्छे से भरे जाने के बाद भी लोगों के वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास एक टीम बैठी हुई है और वो टीम का नाम ही DS-160 टीम है। बिकॉज वो टीम सिर्फ और सिर्फ ये काम करती है पूरे दिन आपका DS-160 फॉर्म भरना और टाइम लेके, एक डेडिकेटेड टीम लेके अगर कोई कंपनी ये काम कर रही है प्रोफेशनलिज्म से, ठीक है, और पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, पूरे फोकस से, तो आप खुद सोचो रिजल्ट क्या होंगे, ठीक है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा वरना आप बोलोगे यार ये बार बार अपनी तारीफें कर रहा है। तो सर DS-160 फॉर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी सी चीजें होती है माइनर से जो लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं यार ये चीज नहीं भी भरी क्या हो जाएगा,
कुछ नहीं होगा, लेकिन सर होता क्या है, वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो DS-160 फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन US टूरिस्ट वीजा, जिसको अच्छे से भरा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप हमसे पूछो ना हम क्या करते हैं, तो हम सिर्फ आपकी शुरुआत में पासपोर्ट की कॉपी लेते हैं, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लेते हैं, दैट्स इट। फिर हम आपको एक चेकलिस्ट देते हैं, वो चेकलिस्ट में आप छोटी सी अपनी डिटेल डालते हो जो कि 1 पेज की होती है, ठीक है। DS-160 फॉर्म तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन वो चेकलिस्ट जैसे आप भरते हो ना, उस चेकलिस्ट के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, आपका DS-160 फॉर्म को भरते हैं पूरा डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। जो भी चीज़ें आपने डाली है उस अकॉर्डिंगली हम उसको भरते हैं और उसको मैच कराते हैं। देखो उसमें होता क्या है, टीम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो DS-160 फॉर्म जो भर रहा है ना, उसके बाद में वो फॉर्म भरने के बाद में चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, तब जाके कहीं उसको सबमिट किया जाता है, तब जाके कहीं पे आपका अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो 3 लेयर्स होकर ये चीज़ गुजरती है। इसके लिए इतनी एक्यूरेसी होती है, इसके लिए इतनी परफेक्शंस आती है हमारी डॉक्यूमेंट्स पे, हमारी फाइलिंग्स पे। तो पहला रीज़न, जैसा कि मैंने आपको बताया, DS-160 फॉर्म का करेक्ट होना, परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब DS-160 से भी इंपॉर्टेंट वो है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो वहाँ पे आपका प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, हर एक चीज़ देखी जाती है और वहाँ पे 90% डिसीजन ले लिया जाता है कि आपको वीज़ा वो लोग देंगे या नहीं देंगे, ठीक है सर। सीधी सिंपल सी बात है। देखो बातें घुमा फिरा के ना तो मैं करता हूँ, ना आज तक की है और ना करेंगे। एक्चुअली में उस चीज़ का नाम आपने इंटरव्यू रख दिया है, मेरी नज़र में वो इंटरव्यू है ही नहीं। वो सिर्फ आपसे 3 से 4 सवाल पूछते हैं और वहाँ पे आप कर देते हो गलती। बोलने में, आपके बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, होता क्या है, वीज़ा रिजेक्ट। तो वहाँ पे 3 से 4 सवाल ही पूछते हैं। ऐसा नहीं आपसे इंटरव्यू में बिठाया है, आपको 10 से 15 मिनट बिठाएंगे, सामने बैठेंगे, चाय वाय पिलाएंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके पास बहुत टाइम है। ऐसा नहीं है सर। जब आप US एम्बेसी जाओगे, आपका अपॉइंटमेंट डेट होता है ना, जिस दिन आप जाओगे उस दिन आप जाके देखो, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो लाइन लगी हुई है। नॉट ओनली इंडिया, आप दुबई आ जाओ, दुबई के अलावा आप कहीं भी चले जाओ, कनाडा चले जाओ, सऊदी चले जाओ, लाइन लगी हुई। उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो 1 या 2 मिनट जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उस 1-2 मिनट के लिए तो कॉन्फिडेंस दिखाओ, राइट। तो वहां पे होता क्या है, वो जो आपसे सवाल पूछते हैं वहां पे आप गलती कर देते हो। वहां आप सवाल पूछते हैं, वहां पे आप गलत या तो जवाब दे देते हो, या फिर कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, जिस वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। यही 2 रीजन है। इसके अलावा अगर आपको कोई और बोल रहा है, कुछ और समझा रहा है, कुछ और बेचने की कोशिश कर रहा है, सर संभल के रहिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग, इतने सालों का एक्सपीरियंस लेके आपको बता रहा हूँ, इन दोनों के अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता आपके वीजा के रिजेक्ट होने का फॉर USA। अब अगर मैं बात करूँ आप क्या कर सकते हो ऐसा जिससे ये प्रॉब्लम ना आए, एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप खुद से ये सब चीज़ें करो, खुद से ट्राई करो और परफेक्टली करो, हर एक चीज़ को देख के, समझ के, DS-160 को भर के, और उसके बाद में जब आपका इंटरव्यू डेट आता है तो वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंस होके वो सब चीज़ें करके एक खुद से करो। दूसरा ऑप्शन ये कि आप हमारे पास आओ। उसमें आपके 3 फायदे हैं। पहला फायदा कि सर जो आपका DS-160 फॉर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको भरा जाता है एक वीज़ा एक्सपर्ट टीम के साथ, जो कि DS-160 की टीम होती है, वो आपका फिलअप करती है फॉर्म और फिर वो जाता है रिव्यू टीम से, फिर जाता है सबमिशन टीम पे। तो एक एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। दूसरा बेनिफिट, जब आप हमसे USA का टूरिस्ट वीज़ा लगाते हो ना सर, तो हमारा एक डेडिकेटली सेल्स मेंबर आपके साथ अटैच हो जाता है, आपके साथ में टच में आ जाता है, एंड थ्रू आउट टिल योर अपॉइंटमेंट डेट। कि सपोज आपने आज हमसे USA का टूरिस्ट वीज़ा लगाया, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट मान लो नेक्स्ट ईयर है या फिर 6 महीने बाद है, तो टिल दैट टाइम वो आपके क्वेश्चंस आंसर्स के लिए रेडी बैठा होता है, जवाब देता है, असिस्ट करता है, गाइड करता है, और वहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है। आपको भी ये फील आता है कि यस, समवन इज देयर टू असिस्ट मी, समवन इज देयर टू गाइड मी। एक कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। अब वो कॉन्फिडेंस किस चीज के लिए चाहिए होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे साथ अपना USA का टूरिस्ट वीजा लगाने का वो ये है, हम आपको देते हैं इंटरव्यू ट्रेनिंग, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हो ना, हमारी नज़र में है नहीं, बट उसकी ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। हम आपको 10 से 15 सवालों की एक लिस्ट देते हैं,
उस लिस्ट में से आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ 95% हमारे क्वेश्चंस मैच हुए हैं और वही रीजन है कि हमारे इतने यूएसए टूरिस्ट वीजास अप्रूव हुए हैं। और इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा ही हुए हैं, यूएई से भी हुए हैं, सऊदी से भी हुए हैं और इवन ओमान से भी हुए हैं। तो सर होता क्या है ना, इंटरव्यू ट्रेनिंग में या तो हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं या तो अगर आप हमारे ऑफिस के आसपास रहते हो तो हम आपको ऑफिस बुलाते हैं और हम आपको समझाते हैं, हम आपको बिठाते हैं, हम आपको बोलते हैं कि आपसे ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर मैं आपको 2-3 सवाल बताऊं तो एक तो सवाल जो बड़ा कॉमन सा होता है, व्हाट इज द पर्पस फॉर यू टू गोइंग यूएसए, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, आपके कनेक्शंस कितने स्ट्रांग हैं करंट रेसिडेंस कंट्री से। अगर आप यूएई में हो, क्या आप स्ट्रांग है, आप जॉब करते हो, फैमिली के साथ रहते हो, इंडिया में हो तो क्या करते हो, प्रॉपर्टी है, ये है। तो काफी सारी चीजें मैटर करती है। डीपली आपको हर एक चीज के बारे में हम बताते हैं जब आप हमसे यूएसए का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो। तो ये होते हैं 3 बड़े मेजर बेनिफिट्स टू अप्लाई और यूएसए टूरिस्ट वीजा विद अकीरा टूरिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर जो इंटरव्यू के टाइम पे आप खड़े होते हो ना, डरो मत। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, रिजेक्ट होगा, मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूँ। बट उस 2 या 3 मिनट के लिए अगर आप स्ट्रांगली खड़े होके कॉन्फिडेंटली आगे वाले को जवाब देते हो, आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद भले आप डीले पड़ जाओ, उस 2-3 मिनट के लिए टाइट हो जाओ। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो फॉर यूएसए टूरिस्ट वीजा रिजेक्शन रीजन। जैसा कि मैंने आपको 2 रीजन बताए, उन दोनों का सॉल्यूशन बताया, 3 बेनिफिट बताए हमारे साथ काम करने के। अगर आपको भी लगता है ना कि हम जेन्युइन है, हमारे साथ काम आपको करना चाहिए, नंबर्स दिए हुए हैं सर, एड्रेस दिया हुआ है, 3 साल से हम चला रहे हैं कंपनी, 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। अकीरा टूरिज्म इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे हाईलाइट सेक्शन में सारे वीजास आपको दिख जाएंगे। इससे ज्यादा ट्रस्ट मैं आपको कैसे दिलाऊं, मुझे नहीं पता। तो गाइज अगर लगाना है, नंबर्स दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, आ जाओ ऑफिस, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, फ्री कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन का कोई चार्जेस नहीं है। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।